59। इस प्रकार सु के परिवर्तन में अंधा पुथुजना। हे पंजय, सम्मासन बुद्ध का सेवक होना बहुत सुखद है। तथा वैसे उसी प्रकार शंकर भूतेषु कूड़े के समान, अंधभूते अंधे, मूर्ख, पुथुजने पृथकजन, साधारण अशिक्षित, सामान्य लोगों में सम्मासम बुद्धास्व को सम्यक संबुद्ध का श्रावक अर्थात बुद्ध का शिष्य, पंजय बुद्धि से अतिरोचती अधिक चमकता है। भगवान बुद्ध के शिक्षा सूत्रों में श्रावक, सावक का अर्थ है शिष्य, श्रोता। जिसने बुद्ध को स्थिर शांत चित्त से गंभीर होकर सुना, बुद्ध के प्रति सिर्फ श्रद्धा के कारण नहीं बल्कि सद्धम्म के मार्ग पर चलने के लिए सुना, दुखों से मुक्ति के लिए जीवन जीने की कला सीखने के लिए सुनने वाला व्यक्ति श्रावक कहलाता है। इसी प्रकार अंधे मनुष्यों के कूड़े के ढेर पर भी परमज्ञानी का शिष्य ज्ञान से चमकता है तथा अज्ञानता द्वारा डाली गई काली छाया को मात देता है। तथागत के कथन के अनुसार सम्यक संबुद्धों का श्रावक दूसरों से बहुत अलग होता है। संसार में रहते हुए संसार से दूर रहता है, कीचड़ में उगता है लेकिन ऊपर उठकर फूल बनकर कीचड़ से अलग हो जाता है। तथागत का श्रावक सामान्य लोगों के कूड़े करकट रूपी भीड़ में कमल की तरह खिलकर अलग पहचान बनाता है। भीड़ को चीरकर पार करने की उसमें क्षमता, योग्यता होती है। प्रज्ञावान, सदाचार से संपन्न व्यक्ति कीचड़ के सामने कितनी ही बदबूदार, दलदल भरी विपरीत परिस्थितियां हों, वह अपने शील और प्रज्ञा के बल पर सुगंधित फूल की तरह शोभायमान होता है। वह सिर्फ स्वयं ही सुशोभित नहीं होता है बल्कि समाज में भी शील की सुगंध फैलाता है। सम्यक संबुद्ध अर्थात अपनी खोज, अपने अनुभव से सत्य को पाने वाले, बुद्धत्व को पाने वाले। ऐसे बुद्धों का श्रावक, शिष्य, श्रोता यदि प्रज्ञावान है, ज्ञानवान है तो वह सामान्य लोगों के बीच जन्म लेकर भी अपनी प्रज्ञा से प्रकाशमान होता है और जगत में उजियारा फैलाता है। बालवग्गो, बालवर्ग। अपरिपक्व। धम्मपद के 5वें अध्याय, बालवग्गो की गाथाओं में हमारे मन की नासमझी, मूर्खता, मूर्ता, बालपन, अबोधता, अज्ञानता के कार्यों की स्थितियों को प्रस्तुत किया है जिनसे दुख मिलता है। यहाँ बाल उसे कहा गया है जिसे भले बुरे, सही गलत की समझ नहीं है, सत्य का ज्ञान नहीं है, अविद्या से ग्रस्त हैं, संसार की आसक्ति में डूबा हुआ है। इनमें मूर्ता, झूठे अहंकार, अज्ञानता व मिथ्या धारणाओं के द्वारा बालपन या मूर्खता को समझाया गया है। जो मूल सत्य को, धम्म को नहीं जानता है, उसके लिए इस भवसागर की यात्रा लंबी और कभी खत्म नहीं होने वाली होती है। इस प्रकार संसारी मार्ग और निर्वाण का मार्ग दोनों अलग अलग है। जीवन के लाभ हानि, यश अपयश, सुगति दुर्गति सबका निरूपण इन गाथाओं और उनकी अर्थकथाओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस वर्ग की गाथाएं अबोध, मूर्ख में भी प्रज्ञा जगाने वाली और अंधे को भी सम्यक दृष्टि देने वाली है। इस वर्ग में 16 गाथाएं हैं। बाल शब्द का अर्थ होता है बालक, कम उम्र की अवस्था। बाल शब्द से ही बालपन, बचपन, बालबुद्धि, बचकाना आदि भावों का विस्तार हुआ है। एक बालक में मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क, ब्रेन तो होता है लेकिन उसमें सोचने, समझने, सही गलत और भले बुरे का निर्णय लेने की समझ या क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। मन की यह क्षमता पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाती है। बालक के व्यवहार में परिपक्वता, प्रौढ़ता, मैच्योरिटी नहीं आ पाती है। कम उम्र के कारण उसे व्यवहारिक जीवन और संसार का अनुभव भी नहीं होता है। इसलिए बाल को अबोध, इम्माटर कहा जाता है। उसे अपने आसपास के वातावरण का पूरा ज्ञान, बोध नहीं होता है क्योंकि उसकी उम्र ही इतनी कम होती है। इसलिए यह उसका दोष नहीं है बल्कि यह उस उम्र का तकाजा है। बालक में तर्क,
विवेक, बुद्धि का पूरी तरह से विकास नहीं होने के कारण वह सही गलत का पूरी तरह से निर्णय नहीं ले पाता है। वह गर्म चीज या आग में भी हाथ डाल देता है। वह अपने खिलौनों की तरह जीवित सांप या अन्य जहरीले जीव को भी पकड़ने के लिए उतावला हो जाता है। बालवग्ग की गाथाओं में बाल शब्द का अर्थ है अबोध, अज्ञानी, मूढ़, मूर्ख, इमेच्योर, फूल। व्यक्ति जिसे सच्चे धर्म का ज्ञान नहीं है, वह इंद्रिय विषयों की तृष्णा में फंसा हुआ है। जिसे संसार में आसक्ति है, लेकिन सत्य का ज्ञान नहीं है। बालपन, बचपन से आगे जो युवा, प्रौढ़ या वृद्ध हो चुका है। जीवन के दुख सुख, भले बुरे का लंबा अनुभव भी है, लेकिन फिर भी अबोध बच्चे की तरह व्यवहार करता है, बचकाना बातें करता है, बच्चों की तरह सांसारिक खिलौने में ही उलझा रहता है। एक खिलौने से जल्दी ही मन भरता है तो दूसरे नए की मांग करता है, रोता है, गुस्सा करता है। खुद के हाथ में खिलौना आ जाने पर पूरा अधिकार जताते हुए सगे छोटे भाई बहन को नहीं देता है। यही दशा बड़ी उम्र के अज्ञानी, मूढ़ या नासमझ की होती है। इस वर्ग की गाथाओं में ये बताया गया है कि मूढ़, अज्ञानी, मूर्ख व्यक्ति झूठे अहंकार, गलत मान्यताओं, धारणाओं को ही सत्य मान लेता है। इस अज्ञानता से वह अपने को ही हानि नहीं पहुंचाता है, बल्कि उसकी बचकाना हरकतों और व्यवहार से दूसरों को भी तकलीफ देता है। उसके कर्मों का फल दुखदायी ही होता है, क्योंकि वह सही धर्म को नहीं जानता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बालबुद्धि जैसा व्यवहार करने वाले अज्ञानी व्यक्ति में समझ विकसित नहीं हो पाती है, बल्कि उसमें भी अपार क्षमताएं होती हैं। वह भी जीवन जीने का सही मार्ग चुन सकता है, जीवन जीने की कला सीख सकता है। यदि वह सद्धर्म को जाने और उस धम्मपथ पर चले तो दुखों से मुक्त होकर सुख शांति का जीवन जी सकता है। अज्ञानियों के लिए संसार लंबा होता है। जो अज्ञानी हैं, उन्हें संसार लंबा लगता है, जो धम्म को नहीं जानते। कौसलराज प्रसेनजित की कथा। श्रावस्ती के जेतवन में